सात नयों की चर्चा अपनी चल रही है, जिसमें सबसे पहले हमने शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय की चर्चा की। अब ज्ञान नय की चर्चा में देखो, पदार्थों की सत्ता, एक तो शब्द सत्ता, एक ज्ञान में सत्ता और एक बाहर में जो पदार्थ है, इन तीनों को विषय बनाने वाले शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय है। एक बार यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सोनिया पढ़ोगी? हाँ से भैया। ज्ञान नय ज्ञान में झलकने वाले। भैया एक बार हाईलाइट कर दीजिए। अच्छा ठीक है भैया। ज्ञान नय ज्ञान में झलकने वाले पदार्थों अर्थात ज्ञेयाकार ज्ञान को ही जानता है। यह तथ्य ज्ञान के स्व पर प्रकाशक स्वभाव का रहस्य खोलकर आत्म अनुभूति की राह को आसान बना देता है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में ज्ञान नय का यह रहस्य उनकी साधी और गंभीर भाषा में इन शब्दों में अनेक बार व्यक्त होता है। खरेखर आत्मा पर ने नाथी जाड़तो पर संबंधी पोतानी ज्ञान पर्यायने जाने छे। अर्थात वास्तव में आत्मा पर को नहीं जानता, पर संबंधी अपनी ज्ञाय पर्याय को जानता है। देखो, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार की हमने कल चर्चा की थी। वास्तव में दोनों एक ही हैं, लेकिन बाहर में जो पदार्थ है उसके निमित्त से, उसकी अपेक्षा से जब ज्ञान को देखते हैं तो उसको ज्ञेयाकार नाम मिलता है, और बाहर के पदार्थ को गौण करके ये ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान की तरफ से देखते हैं तो इसी को ज्ञानाकार नाम मिलता है। ठीक है तो एक ही, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। तो ज्ञेयाकार की तरफ से देखें तो ये अर्थनय है, और ज्ञानाकार की तरफ से देखें तब ये ज्ञाननय है। हाँ जी, पढ़िए। ज्ञान में होने वाला ज्ञेयाकार परिणमन वस्तुतः ज्ञान ही है, ज्ञेय नहीं। यहाँ यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि ज्ञेयाकार परिणमन भी ज्ञेय से निरपेक्ष और स्वतंत्र है। अर्थात जैसा ज्ञेय है वैसा ही ज्ञान हो, यह आवश्यक नहीं है। अपितु ज्ञान की जैसी तत्समय की योग्यता होती है, वैसा ज्ञेयाकार परिणमन होता है। अर्थात ज्ञेय जाना जाता है। ज्ञेय चाहे वैसा हो या ना हो। रस्सी के संबंध में भ्रम से होने वाले सर्प के ज्ञान से और ज्ञान में ज्ञात होने वाली असत कल्पनाओं से यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है। जरा सोचिए, ज्ञेयाकार परिणमन ही ज्ञेय को जानना है और ज्ञेयाकार परिणमन ज्ञान ही है। अतः ज्ञेय को जानना वस्तुतः ज्ञान को ही जानना क्यों ना कहा जाए। देखो, ये इम्पोर्टेंट लाइन है जो बोर्ड लेटर में लिखी है। ये विचारणीय प्रश्न छोड़ दिया है कि ज्ञेयाकार परिणमन ही ज्ञेय को जानना है। ज्ञेयाकार परिणमन का मतलब क्या है? जैसे बाहर में मोर बना, आत्मा में मोर को जानने रूप जो परिणमन हुआ उसी को कहते हैं मोराकार परिणमन। यानी ज्ञेय को जानने रूप परिणमित होना, इसी का नाम है ज्ञेयाकार परिणमन। तो जो उसको जानने रूप परिणमन हुआ, ये ज्ञान का ही तो परिणमन है, ज्ञान रूप ही तो है। इसलिए ज्ञेय को जानना, वो वास्तव में ज्ञान को ही जानना क्यों ना कहा जाए। जैसे हमने आपको कल बताया था कि जो चीनी का हाथी बना है, ठीक है, जो मीठे खिलौने आते हैं ना, शक्कर की हाथी बना है, तो जो शक्कर का हाथी है वो हाथी है कि शक्कर है? ठीक है, शक्कर है। हाथी तो इस अपेक्षा कहते हैं क्योंकि बाहर में जैसा हाथी है बिल्कुल वैसा ही उसका आकार है। उसी प्रकार ज्ञान में जो जानने रूप परिणमन हुआ वो ज्ञान का परिणमन है, लेकिन वो परिणमन बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाहर में घड़ा है। ठीक है, तो उस ज्ञान को क्या कहते हैं? घट ज्ञान। जबकि वो ज्ञान घट का नहीं है,
घट के आश्रय से नहीं हुआ, वो ज्ञान का परिणमन है, आत्मा की अपनी योग्यता से उत्पन्न हुआ। तभी तो सामने रखा कुछ है और कई बार दिखता कुछ है। रस्सी में सांप, सांप में रस्सी, इसका मतलब ज्ञेयों मात्र से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अपने ज्ञान की योग्यता से होता है। अब अर्थ नए से देखें। अर्थ नए से देखा जाए तो ज्ञान द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को जानता है। वह ज्ञान का परिप्रकाशक स्वरूप है। और यदि ज्ञान नए से देखा जाए तो यह ज्ञान ज्ञान में बनने वाले प्रतिबिंब अर्थात ज्ञेयाकार ज्ञान को ही जानता है। अब देखिए, यह स्वपर ज्ञान प्रकाशक का स्वभाव कैसा है ज्ञान का। ज्ञान, ज्ञान के अलावा जो बाह्य पदार्थ है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, इनको जानता है, ये कहलाता है पर प्रकाशक। ठीक है। और उसी समय ज्ञान अगर इन ज्ञेयों को गौण करे तो अपने ज्ञान रूप परिणमन को जाने, तो जब ज्ञान ज्ञान को जाने, इसका नाम है स्वप्रकाशक। देखो, एक साथ एक ही समय में स्व और पर दोनों का प्रकाशन हो रहा है, लेकिन हम प्रयोजन के हिसाब से जानते हैं। जैसे जब हम दर्पण देखते हैं तो वहां दर्पण और अपना मुख एक एक करके दिख रहा है कि दोनों एक साथ दिख रहे हैं? एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन हम देखते एक एक करके हैं। जब हमें दर्पण खरीदना हो तो हम मुख को देखते हुए भी मुख नहीं देखते, दर्पण की क्वालिटी देखते हैं। और रोज आप अपने घर में दर्पण देखते हैं, लेकिन दर्पण को देखते हुए भी दर्पण नहीं देखते, अपना मुख देखते हैं। बात समझ में आ रही है, मुख्य और गौण की। उसी प्रकार ज्ञान में जानने रूप परिणमन हुआ, ये ज्ञानाकार। लेकिन किसको जानने रूप परिणमन हुआ? वो पदार्थ, उस अर्थ को मुख्य करना, ये पर प्रकाशन है ज्ञान का। और वो ज्ञान ज्ञान को स्वसंवेदन से जान रहा है कि मैं जान रहा हूँ। ज्ञान ऐसा भी तो जानता है कि मैं जान रहा हूँ, ये उसका स्व प्रकाशन है। लेकिन अज्ञानी को पर प्रकाशन तो पकड़ में आता है, लेकिन स्व प्रकाशन समझ में नहीं आता। इस प्रकार अनर्थ नए की अपेक्षा ज्ञान इस प्रकार अर्थ नए की अपेक्षा ज्ञान पर प्रकाशक है और ज्ञान नए की अपेक्षा ज्ञान स्वयं प्रकाशक है। यदि ज्ञान पर को जानता ही नहीं, ऐसा कहा जाए तो अर्थ नए का लोप होता है और पर को जानता हुआ ज्ञान वास्तव में अपने ज्ञेयाकार स्वरूप का प्रकाशन करता है। ऐसा ना माना जाए तो ज्ञान नए का लोप होता है। ज्ञान के परिणाम को ज्ञेयाकार कहना अर्थात ज्ञेय के नाम से कहना पर सापेक्ष कथन होने से व्यवहार है और ज्ञेयाकार ज्ञान ज्ञान ही है, ऐसा कहना स्व आश्रित होने से परमार्थ है, जो कि व्यवहार द्वारा प्रतिपाद्य और व्यवहार का निषेधक है। ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञेयों का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर हुकमचंद भारिल देखिए, परम अभी यहाँ ये बात आप लोगों को समझ में आई। ज्ञेयाकार ज्ञान ज्ञान ही है, ऐसा कहना स्वाश्रित होने से परमार्थ है। स्वाश्रित माने ज्ञान के लिए ज्ञान तो है स्व, और ज्ञान के अलावा बाकी जितने पदार्थ हैं वो है पर। तो परमार्थ को ही निश्चय कहते हैं। और निश्चय कैसा है कि व्यवहार के द्वारा प्रतिपाद्य माने प्रतिपादन करने योग्य है। और वो निश्चय कैसा है? व्यवहार का निषेधक है। निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, लेकिन व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। ठीक है। निश्चय व्यवहार में निषेध प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है, और व्यवहार निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध है। जैसे सीता और राम, क्या क्या संबंध था सीता राम में?
पत्नी पति। वेरी गुड, पत्नी पति। और राम सीता में पति पत्नी। उसी प्रकार हमने कहा निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक, और व्यवहार निश्चय में निषेध्य निषेधक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, पेज नंबर 236 पर क्या लिखते हैं डॉक्टर साहब अपने परम भाव प्रकाशक नए चक्र में? पढ़िए। दर्पण भैया, में प्रतिबिंब। हाँ जी, भैया अधिकतर तो जितने भी विद्वान आते हैं वो ये कहते हैं कि खरेखर तो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, पर को जानता ही नहीं। और ये कह रहे हैं अर्थ न से पर को जानता है। हाँ, अब अगर ऐसा सर्वथा एकांत मानोगे तो फिर अर्थनय का लोप होगा, है ना। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे बाहर जो चीज रखी है हम उसको जानते ही नहीं, तो फिर उसके अंदर जो प्रमेयत्व गुण है उसका क्या होगा? अगर आप परद्रव्य को जानते ही नहीं, आप अपने ज्ञान को ही जानते हो, ठीक है, तो परद्रव्य में जो प्रमेयत्व गुण है फिर उसका कार्य क्या ठहरेगा? प्रमेयत्व गुण के कारण पदार्थ किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। ठीक है, तो वो बात सर्वथा एकांत से ग्रहण नहीं करना, कथनचित सम्यक एकांत को ग्रहण करना, नहीं तो बहुत सारे दोष खड़े होंगे। तो फिर जैसे कहते हैं कि गाड़ी पेट्रोल से चलती नहीं, कैंची कागज काटती नहीं, और पानी से कागज गीला होता नहीं, तो फिर इसमें क्या अपेक्षा लगेगी? इसमें कथनचित कथनचित लगेगा, उपादान की अपेक्षा ऐसा है क्या? उपादान की अपेक्षा ऐसा कह रहे, लेकिन निमित्त की अपेक्षा देखें तो पेट्रोल से गाड़ी चलती है, पानी से कागज गीला होता है, चाकू से नींबू भिनरता है। समझ में आया? इसकी इन इन बातों की वजह से ही तो मतलब बिल्कुल क्लियर बात समझ में नहीं आती। कोई तो बिल्कुल एकदम से देखो बिल्कुल सर्वथा मना करते थे, नहीं जानते ही नहीं हम पर को। देखो, हमें और विवक्षा को सही समझना है। हम भाषा तो बदलते हैं, लेकिन उस विवक्षा का माने आशय नहीं समझते कि किस विवक्षा से ऐसा कहा जा रहा है। इसीलिए तो अनेकांती को किसी से बैर नहीं, किसी से राग नहीं, क्योंकि उसको वस्तु का स्वरूप दिखाई दे रहा है। किसका विरोध करें? वस्तु अनंत धर्मात्मक है। इस अपेक्षा से ये बात भी सिद्ध होती है, इस अपेक्षा से ये बात भी सिद्ध होती है। समझ में? अनेकांत सभी विरोधों को मिटा देने वाला है अपने ज्ञान में। लेकिन कोई मिथ्या मत का पोषण ना करे तो उसके लिए फिर उसका निराकरण भी करते हैं। लेकिन हमें अपने मति को व्यवस्थित करना है, हम अपने ज्ञान में, क्योंकि ज्ञाता के अभिप्राय में नए होते हैं, अज्ञानी के ज्ञान में नए नहीं होते, ज्ञानी के ज्ञान में नए होते हैं। सामने वाला तो एकांत ऐसा समझता है कि पेट्रोल से ही गाड़ी चलती है, लेकिन ज्ञानी तो अपने ज्ञान में समझता है ना कि पेट्रोल निमित्त मात्र है, उसमें अगर इंजन हटा लो और पेट्रोल डाल दो चल जाएगी क्या गाड़ी? माने एक एक चीज का अपना अपना महत्व है। टायर ना हो, पेट्रोल भी हो, इंजन भी हो, चल जाएगी क्या गाड़ी? चलाने वाला ना हो फिर कैसे चलेगी? तो ऐसे अनेक अनेक बातें हो सकती हैं, लेकिन बहस का मुद्दा नहीं है। उस विवक्षा को समझकर अपना प्रयोजन सिद्ध करने की बात है। लेकिन हमें, क्योंकि हम युद्धप्सा है ना, हमें एक भाव होता है लड़ने की इच्छा। ठीक है, जैसे भोजन की इच्छा को कहते हैं बुभुक्षा, ऐसे लड़ने की इच्छा होती है युद्धप्सा, कि कोई नहीं मिलेगा तो धर्म क्षेत्र में तो साधर्मियों से ही लड़ लेंगे, नहीं तो विद्वान से ही लड़ लेंगे। ठीक है, पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो देवरानी जिठानी लड़के अपनी उस युद्धप्सा को शांत कर लेती थी, सास बहू आपस में लड़के शांत हो जाती थी। अब सास बहू भी अलग, देवरानी जिठानी भी अलग, बच्चे भी एक एक, तो अब किससे लड़े? अब मियाँ बीबी लड़ते हैं। पहले मियाँ बीबी को लड़ने की फुर्सत नहीं होती थी, अब किससे लड़े? समझ में आया? तो ऐसे ही ये जीव तो माने लड़ने के लिए वो जबरदस्ती भाषा का एकांत पकड़ता है। भाषा में आप कुछ भी कहो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस कथन के अभिप्राय को सही समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अपना बच्चा जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होता है,
उसको भी कहते हैं गधा कहीं का। और पड़ोसी कह दे कि साहब आपके घर में गधा रहता है ना, ठीक है, तो मानेंगे हम, उससे लड़ेंगे? ठीक है, हम अपने बच्चे को पागल कहते हैं, लेकिन अपेक्षा से। समझ में आया? पागल नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, क्लास में फर्स्ट आता है, हमें उस पर माने गौरव है। फिर भी हम जो पागल कह रहे हैं वो सर्वथा नहीं समझना। पड़ोसी कहीं मेंटल हॉस्पिटल में फ़ोन कर दें कि साहब इनका बच्चा पागल है, इन्हें पागल खाने ले जाओ, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो शब्द नहीं पलटना, उसका सही भाव, यथार्थ आशय को ग्रहण करना, इसका नाम अनेकांत है। आपको विरोध दिखेगा ही नहीं ना कहीं भी, आप कूल रहेंगे, सामने वाला जैसा कह रहा हो वो जाने, लेकिन हमारे पास अनेकांत है हमारे ज्ञान में, हम उसको सही विवक्षा से ग्रहण करेंगे तो हमें कषाय नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए। पर फिर भी भैया ये बात किस अपेक्षा से सिद्ध होगी कि मतलब मुझे ये बात आज तक नहीं गले उतरी कि कागज पानी से गीला होता ही नहीं, कैंची से कागज कटता ही नहीं, मतलब ये क्या अपेक्षा है ये? वो ये जैसे कहना बोलते चाहते हैं हैं कि विद्वान। कागज के जो दो टुकड़े हुए, उसमें दो टुकड़े रूप होने की योग्यता थी। उपादान की मुख्यता से देखें तो अगर कागज की जगह आप पत्थर के करके दिखाओ ना कैंची से, ऐसे दो पीस, वहां तो नहीं कर सकते आप। ऐसे और भी कागज की जगह जैसे कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है कि जो कागज से भी नहीं कट, कैंची से भी नहीं कट सकता। ठीक है, तो इस अपेक्षा कहते हैं कि जो कागज कटा, गीला हुआ, ठीक है, जैसे भी जो अंधकार हो गया लाइट बुझाते ही, तो लाइट के बुझने से अंधकार नहीं हुआ। यहाँ के जो पुद्गल परमाणु थे, इस समय उनमें उपादानगत योग्यता थी कि वो सारे के सारे परमाणु अंधकार रूप परिणमित हों, लेकिन उसमें बल्ब का बुझना वो निमित्त है। ठीक है, माने वो क्रिया किस द्रव्य में हुई वो उसका उपादान है, और जो अन्य द्रव्य उसमें सहायक कहते हैं वो निमित्त है। तो ये चर्चा हम इसलिए करते हैं कि अपने पुरुषार्थ को तो खो बैठता है और कहता है साहब हम क्या करें, तो पंचम काल में जन्म गए, हमारे पास तो कोई बढ़िया गुरु नहीं है, हमारे पास तो साक्षात तीर्थंकर नहीं है। तो उस जीव को उपादान की मुख्यता से समझाते हैं। और कोई निमित्तों का सर्वथा लोप करे कि मंदिर जाने से क्या होना है, धर्म तो आत्मा का परिणाम है, आत्मा में होना है, क्रियाओं से क्या होता है, देवशास्त्र गुरु तो पर द्रव्य है, तो फिर उसको निमित्त की मुख्यता से समझाते हैं कि जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तू रुल्यो जग कीच में। मैंने उस संयम को अंगीकार किए बिना तो तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं जा सकते। हाँ, ऐसे नाना प्रकार के फिर निमित्त की मुख्यता से आचार्यों का जो अभिप्राय है वो जीव के मिथ्यात्व को मेटना है, और कैसे ही अपने कार्य को करे, कैसे सुखी हो, इस प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो, उस प्रकार उपदेश देते हैं। ठीक है ना, अटक नहीं रखना किसी बात की। ठीक है भैया। हाँ जी, पढ़िए। दर्पण में दर्पण में प्रतिबिंबित मोर मोर तो है ही नहीं, मोर का परिणमन भी नहीं है। दर्पण की ही स्वच्छ अवस्था है, दर्पण का ही परिणमन है। उसे जानने वाले ज्ञान का ज्ञेय भी दर्पण है। दर्पण की निर्मल अवस्था है, मोर नहीं। इसी प्रकार ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले पहले सत असत उदाहरण पदार्थ। समझ में आना चाहिए पहले सबको। देखो किस किस को समझ में आ गया। देखो, दर्पण में मोर बाहर है, ये दर्पण है, दर्पण में मोर झलका है। ठीक है, तो दर्पण में क्या है? दर्पण में दर्पण है कि दर्पण में मोर है? दर्पण में दर्पण है। दर्पण है, लेकिन मोर दिख रहा है ना, तो मोर तो नहीं है। लेकिन आप कहो कि मोर का परिणमन है, तो मोर का परिणमन भी नहीं है। आप कहोगे मोर की झलकन है, तो जिसकी जो झलकन होती है वो उस द्रव्य को नहीं छोड़ती, तो मोर की झलकन मोर में रहेगी, ना कि दर्पण में। ठीक है, तो जो दर्पण में दिखाई दे रहा है, तो दर्पण में ऐसी योग्यता है कि बाहर में जैसा पदार्थ होता है, दर्पण अपने में वैसे ही आकार रूप परिणमित होता है। ये दर्पण की योग्यता है। और उसे जानने वाले ज्ञान का ज्ञेय भी दर्पण है।
दर्पण की निर्मल अवस्था है, माने जो आप दर्पण में देख के मोर कह रहे हो ना, वो मोर नहीं है, वो दर्पण की निर्मल अवस्था है, वो दर्पण का ही परिणमन है, वहां मोर का अंश मात्र भी नहीं है। ये तो था उदाहरण। अब सिद्धांत। इसी प्रकार ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले भैया सब भैया हाँ जी, असत आप कह रहे हो कि झलकन भी नहीं है उसमें, पर सब तो बोलते हैं झलकन है, मात्र झलकते ज्ञान में। हाँ। और आप कह रहे हो झलकन भी नहीं है, झलकन तो उसकी झल उसमें ही है, मोर में ही। मुझे एक बात बताओ, जिस द्रव्य की जो झलकन है, झलकन का मतलब क्या होता है? शैडो के कह सकते हैं, मतलब शैडो ठीक भी है, नहीं कह सकते एक तरह से। देखो झलकन का मतलब होता है, आभास। हाँ, तो उसका जो भी माने स्वरूप है, उसका जो परिणमन है, जो उसकी पर्याय है, तो मोर की झलकन मोर में ही है, वो दर्पण की झलकन है। झलकन मतलब अवस्था, झलकन मतलब अवस्था। तो कभी भी झलकन अपने उस द्रव्य से अलग नहीं होती। माने मेरी झलकन मेरे में है, जो आपको लैपटॉप में दिखाई दे रही है ना, वो लैपटॉप की झलकन है, लेकिन वो मेरे जैसी है, इसलिए उपचार से व्यवहार से ऐसा कहने में आता है कि वो मेरी झलक है। समझ में आया? नहीं आया भैया। देखो अब दूसरे उदाहरण से समझो। जैसे हमने जो मिट्टी का मोर बनाया, ठीक है, वो मोर तो नहीं है, लेकिन मोर जैसा है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि मोराकार है। कैसा है? मोर आकार। मोर। लेकिन जो मोर का आकार है, वो मोर से अभेद रहेगा कि किसी परद्रव्य से अभेद रहेगा? क्या मोर का आकार मोर को छोड़कर दर्पण में आएगा क्या? नहीं नहीं, छोड़कर तो नहीं जाएगा। ऐसे जो मिट्टी का मोर है, वो मिट्टी का ही आकार है। मोर का आकार, आकार का मतलब भी स्वरूप होता है, आकार का मतलब पर्याय होता है, अवस्था होती है। तो जो यहाँ कह रहे हैं, हमने कहा वहां तो भजन में कहा ये झलकन भी ज्ञायक है। जो झलकन जिसको आप कह रहे हो ना कि द्रव्यों की झलकन है ज्ञान में, कि झलकन भी नहीं है, वो तो ज्ञान ही ज्ञान है, बस ज्ञान की ही रचना है। अच्छा, एक उदाहरण अच्छा याद आया। जैसे ऊपर चंद्रमा है और नीचे सरोवर है, सरोवर में चांद है कि नहीं है? नहीं है भैया। अच्छा, है चांद भी, तो नहीं है। एक अपेक्षा से है, उसकी प्रतिबिंब तो है ही ना उसका। हाँ, आप ये कहोगे चांद तो नहीं है, लेकिन चांद की झलकन है। हाँ। ठीक है, तो एक्चुअल में ये समझना कि चांद तो वहां रह गया और उसकी हम्म। झलकन नीचे आ गई सरोवर में, तो फिर तो वो फीका पड़ हम्म। जाएगा। नहीं, प्रतिबिंब है ना वो तो। हाँ, उसका प्रतिबिंब है, ठीक है, हम्म। लेकिन सरोवर में हम ये कह रहे हैं कि चंद्रमा तो नहीं है, तो फिर क्या है वो? दर्पण में तो दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना सरोवर में, वो जो चंद्रमा दिख रहा है, वो किसका बना है? सरोवर का परिणमन। बना सरोवर तो का पानी का ही परिणमन है है। वो। समझ में आया? सरोवर का हाँ। परिणमन है। आपको एक बात और हाँ। बताऊं, ये शैडो क्या चीज होती है, झलकन क्या होती है? ये तो हम और आप कहते हैं कि झलकन है, झलकन है, माने मैं यहाँ हूँ और लैपटॉप में झलक रहा हूँ, तो मैं मेरे स्वरूप को छोड़ के थोड़ी ना उसमें झलक रहा हूँ। देखो जैसे हम ऐसे हाथ करते हैं, तो एक छाया बनती है ना, शैडो बनती है, तो वो हाथ की झलकन नहीं है। हम क्या कहते हैं कि हाथ की झलकन है। नीचे शैडो बनेगी ना, ऊपर बल्ब जल रहा है, हमने हाथ ऐसे लगाया, तो नीचे जो है उसकी शैडो बनती है। तो शैडो हाथ की नहीं है, वहां के जो पुद्गल परमाणु हैं, जो नीचे के पुद्गल परमाणु हैं, वो स्वयं में उस रंग रूप से परिणमित हुए हैं। जैसे लाइट के बुझाने पर वो परमाणु अंधकार रूप परिणमित होते, उसको हम छाया कह रहे हैं। तो इसी प्रकार सरोवर में जो आपको चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख रहा है, चंद्रमा की झलकन दिख रही है, चंद्रमा की झलकन, चंद्रमा का प्रतिबिंब, उसमें अभेद है।
यहाँ जो आपको दिख रहा है कि टोटली पानी का परिणमन है, लेकिन हम उपचार से, व्यवहार से, क्योंकि इसका जो दिखने का रूप है, रंग है, आकार है, बिल्कुल हूबहू वैसा है जैसा कि ऊपर चंद्रमा दिख रहा है। इसलिए हम उपचार से कहते हैं कि यहाँ चंद्रमा झलक, लेकिन उसकी झलक उसमें और इसकी झलक इसमें। ये पानी का चंद्रमा है, वो पृथ्वी का एक चंद्रमा है। हाँ जी, पूछिए। मतलब जैसे आप मेरे मोबाइल में आप दिख रहे हो मुझे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रही जैसे मेरे मोबाइल में आप दिख रहे हो मुझे, हम्म। तो ये तो मतलब बिल्कुल टोटली मेरे मोबाइल का ही परिणमन है, आपका कहने का कैसे? मतलब है आप मेरी नहीं। झलकन वहां कैसे जाएगी? हाँ, मेरी सही झलकन तो बात। ये है जो मेरे से अभेद है। ऐसे ही चंद्रमा की जो चांदनी तो है, फिर यहाँ मुझे मतलब कैसे आप सेम टू सेम कैसे दिख पा रहे हो? तो ये तो फिर पुद्गल के परिणमन की योग्यता है ना। अच्छा। ये तो पुद्गलों में इस प्रकार की शक्ति है। आप ये बताओ, एक इंद्र हजारों अपने हूबहू वैसे के वैसे शरीरों की रचना कर लेता है। हाँ हाँ। चक्रवर्ती के 96,000 रूप बनते हैं, वो कहाँ से बने? पुद्गल का ही तो परिणमन है वो सारा का सारा। हम्म, तो ये मोबाइल, लैपटॉप, शीशा, ये सब पुद्गल के ही माने चमत्कार हैं ये। अब समझ में आ गया, तो ये समझ तो में आ हम गया यही मुझे। कहेंगे ना, ये तो मोबाइल का परिणमन है। हाँ, बिल्कुल। मतलब आप तो अब वहीं बैठे हो ना, परिणमन तो मोबाइल कर रहा है, हम ये राइट, कहेंगे। ऐसा ही है। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक। तो यहाँ ये बताना है कि दो द्रव्यों की भिन्नता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भले कहें, लेकिन वास्तव में एक वस्तु अपने स्वरूप को छोड़कर दूसरे में नहीं आती। चलिए आगे पढ़िए। इसी प्रकार इसी प्रकार ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले सत असत पदार्थ इसी प्रकार ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले सत असत पदार्थ तत्संबंधी विकल्प संकल्प कल्पनाएं ज्ञान ही है, ज्ञान का ही परिणमन है, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं। उन्हें जानने वाले ज्ञान का ज्ञेय वह ज्ञान ही है, ज्ञान पर्याय ही है, उस ज्ञेय रूप ज्ञान में झलकने वाले अन्य पदार्थ नहीं। देखो, ज्ञान में ऐसी स्थिति झलकने वाले अन्य पदार्थ नहीं है, वो ज्ञान का ही परिणमन है। यहाँ एक बात और बताऊं इम्पोर्टेंट आपको। हम दर्पण के उदाहरण से समझते हैं, जैसे दर्पण में मोर झलकता है, ऐसे ही ज्ञान में सब झलकते हैं। ठीक है। तो ज्ञान में जो ये प्रतिबिंबित होते हैं ना, ज्ञान में प्रतिबिंबित होना क्या है? दर्पण तो जड़ है, तो जैसा बाहर में पदार्थ है वैसा उसमें झलक रहा है। ज्ञान में ऐसा नहीं झलकता। समझ में आया? और अगर आप दर्पण की भांति ज्ञान को माने, तो दर्पण में सिर्फ रूप झलकता है, रस थोड़े ही ना झलकता है, गंध थोड़ी ही झलकती है, स्पर्श थोड़े ही झलकता है। तो बताओ आप झलकना किसे कहोगे? तो यहाँ झलकने का मतलब जानने से है। ठीक है। झलकने का मतलब उसके प्रतिबिंब से नहीं है। आंटी जी का ना माइक खोला हुआ है, आंटी जी का शायद बार बार दिक्कत हाँ, हो रही है उससे। राइट। ठीक है, हो गया बंद। अच्छा, उसी वजह से डिस्टरबेंस आ रही थी। हाँ जी। अब आपको बात समझ में आ रही है कि ज्ञान में ये झलकते हैं, ये भाषा की कमजोरी है। झलकते वलकते नहीं है, ज्ञान उनको जानता है, इसी को हम झलकना कहते हैं। उदाहरण दर्पण का देते हैं, क्या करें, मजबूरी है। अरूपी, ज्ञान अरूपी, दर्पण तो रूपी है, और दर्पण में झलकने वाले पदार्थ भी रूपी हैं, लेकिन मेरा ज्ञान अरूपी है, और ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय रूपी भी हैं और अरूपी भी हैं। ठीक है। यहाँ झलकने का मतलब जानने से लेना। हाँ जी, आगे। ऐसी स्थिति होने पर भी जिस प्रकार मोर में मुग्ध लोग दर्पण में प्रतिबिंबित मोर को देखकर
उसे दर्पण न कहकर मोर भी कह देते हैं। हम्म, उसी प्रकार ज्ञान पर्याय में प्रतिबिंबित सत असत ज्ञेय को देखकर उन ज्ञान पर्यायों को उसमें प्रतिबिंबित ज्ञेय रूप भी कह दिया जाता है। अच्छा आप ये बताइए, आप में से अमिताभ यही बच्चन कारण किसने है देखा? कि गाय को आप में से बताइए, आप में से अमिताभ बच्चन को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा भैया। क्यों टीवी नहीं देखते कोई भी? मोबाइल नहीं में तो वो तो टीवी टीवी का देखा भी परिणाम हो ऐसा, गया। वो तो टीवी का परिवर्तन हो गया ना। वेरी गुड। लेकिन हम मोही है ना, तो हम किस पे मुग्ध हैं? जब आप सिनेमा देखते हैं तो वो सिर्फ प्रकाश की रचना है, जहां आपको दिखाई दे रहा है कि वो हीरो हैं, हीरोइन है, ठीक है, और वो विलेन है। वहां वो है ही नहीं। वो तो अपने घर पे सो रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ है। तो वो क्या है? वो प्रकाश का परिणमन है। अब आप कहने को कह लो कि वो अमिताभ बच्चन की झलक है, बिल्कुल झलकन है, ठीक है, उसके जैसा दिखता है, तो उसको उसकी झलक कहने की परिपाटी है। जैसे मान लो मेरे जैसी शक्ल का कोई दूसरा दिखे, तो आप कहोगे आपको तो बिल्कुल मनोज भैया की झलक है, ठीक है, उनकी झलकन है। तो झलकन वो कहने का व्यवहार है, वास्तव में तो दोनों जुदे जुदे हैं, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आज समझ में आ गया भैया। मैं ये इस चीज के लिए भी बहुत सोचती रहती थी ऐसे, आज ये बात क्लियर हो गई। देखो, एक तो निर्णय होना, फिर उस निर्णय को क्या होता है कि समय बीतने पर ना भूल जाते हैं बात बहुत सारी। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब पढ़ते हैं तब उसका अच्छा निर्णय बनता है, लेकिन धीरे धीरे स्मृति खो जाती है, विस्मृत हो जाते हैं, तो क्लैरिटी कम होती जाती है। इसलिए हमें बार बार उन चीज़ों को दोहरा लेते हैं, तो उसकी स्पष्टता बनी रहती है। वैसे ही सम्यक दर्शन का भी है कि जीव बार बार अपने स्वरूप को विचारता है, उसका अवलंबन लेता है, तो सम्यक दर्शन बना रहता है। अदरवाइज वो भी शिक्षा उपदेश की तरह है कि ज़्यादा लंबा काल हो जाए, आप उसको दोहराओ नहीं, बार बार उसकी भावना नहीं करो, तो सम्यक दर्शन भी छूट जाता है। ठीक है, सभी चीज़ों का ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। मैं भी आप पिछले पिछले वीडियो पिछली पिछली वो सुनती रहती हूँ बार 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 बार। तभी दिमाग में पक्का नहीं, सच में जैसे मैं आज भी, आज दोबारा से मैं दिन में पढ़ रही थी अवधि ज्ञान का, दोबारा पढ़ा, दोबारा सुना मैंने आपका, मतलब तभी पक्का होता है, नहीं तो हाँ, पक्का नहीं होता। सही कह रहे हो आप बिल्कुल। देखो हम लोग अपने समय को ना बहुत खराब करते हैं, तो हमारे पास बहुत चीज़ें हैं कि हम अपने समय का सदुपयोग करें, अपनी बुद्धि भी बढ़िया रहेगी, और माने कर्म बंधन से भी बचेंगे, हम भी सुखी रहेंगे, हमारे पास पड़ोस वाले भी सुखी रहेंगे, है ना। जब हम दुखी होते हैं तो हम खाली केवल हम दुखी नहीं होते, हम अपने पास पड़ोस वातावरण को भी दूषित करते हैं, दूसरों के दुख में भी निमित्त होते हैं। एक ज्ञानी सबको सुखदायक होता है, स्वयं को भी दूसरों को भी, और एक अज्ञानी स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी दुखदायक होता है। इसीलिए तो जहाँ गंदे लोग रहते हों, ठीक है, मैले कुचैले, थर्ड क्लास चीप लोग, वहाँ आप क्यों नहीं रहना चाहते? कि वो तो अपने घर में रह रहा है ना, अपने घर में गंदगी कर रहा है, अपने घर वालों से मारपीट कर रहा है, लेकिन फिर भी हम वहाँ नहीं रहना चाहते। तो ये निमित्त की भी, आचार्यों ने तो लिखा कि कैसे देश में नहीं रहना, कि जहाँ जिन मंदिर ना हो, जहाँ राजा मूर्ख हो, ठीक है, जहाँ अन्यमति बहुत रहते हों, ग्रहित मिथ्यात्व का बोलबाला हो, अपने योग्य आहार भोजन ना मिलता हो, तत्व ज्ञानी ना रहते हों, ऐसे क्षेत्र में रहना योग्य नहीं है। ये तो चरणानियोग की पद्धति में लिखा है। तो निमित्तों का भी अपना एक प्रभाव है, तो उसको यथार्थ समझना चाहिए। सामने वाले को लगता है कि निमित्त कह दिया तो माने मिथ्या दृष्टि हो गया, तो ऐसा यहाँ एकांत नहीं है। हाँ, अब भैया देखो मोर जी में, भैया। जी भैया जी भैया आप बोलिए। बोलो बोलो, मेरा तो लंबा विषय है फिर। हाँ, लंबाई तो आपका ही ज्यादा जरूरी है, हमारी तो इधर नहीं, उधर कोई की बातें क्वेश्चन हैं। है तो पूछ लीजिए। वो पूछ लेंगी प्रीति जी। बस मैं तो भैया ये पूछ रही थी, जो जिन प्रतिमाएं होती हैं वो किसका परिणमन कहेंगे हम? वो पाषाण का प्रतिमा, पाषाण का परिणमन है। पत्थर की है तो पत्थर का, धातु की है तो धातु का,
नहीं तो ज्ञान से कुछ नहीं होगा कि भाई जैसे ज्ञान से बनाई गई है ना, वो तो भाई स्वरूप यस, तो उनका भगवान का तो देखो ज्ञान से बना है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मूर्ति है, वो तो पत्थर की है। लेकिन हमने उस मूर्ति में स्थापना किसकी की है? स्थापना निक्षेप है ना अपने यहाँ। तो हमने अनंत भगवान की स्थापना की है, और वो आपके ज्ञान नय का काम है। ज्ञान नय माने नैगम नय, उसमें संकल्प करता है ना। देखो, आपके बाबा का फोटो आपने देखा है, दादी का फोटो देखा है? दादी का फोटो, दादी है अभी नहीं है? नहीं भैया। नहीं है। तो हमारे साथ बैठती थी स्वाध्याय में, तो दादी का फोटो देखते हो तो दादी याद आती है कि नहीं आती है? समझ में आया ना? माने मम्मी का फोटो देखते हो, मम्मी याद आती है। पिताजी का फोटो देखते हो, पिताजी याद आते हैं। अच्छा, अगर कोई पिताजी का फोटो हो और कोई उसकी अभिनय करे, तो अपने को वैसे ही दुख होता है कि नहीं होता? अपने पिताजी की फोटो जमीन में गिर जाए तो हम ये कहेंगे कि ये तो ऐसी गत्ते की है, कागज की है। बात समझ में है? तो कागज की, लेकिन हमारे ज्ञान नए नए उसमें पिताजी हैं, ऐसी एक संकल्पना की है ना। तो मूर्ति के दर्शन नहीं करते, मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान के दर्शन करते हैं। आपके घर में जो पापा का फोटो है, तो वो उस फोटो के दर्शन नहीं होते, पापा के, बिल्कुल पापा के दर्शन होते हैं। है ना ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध? ऐसे ही जीव के परिणामों में टीवी सिनेमा देखकर जिस जिस प्रकार के हम चित्र देखते हैं, उस प्रकार के भाव होते हैं। तो ऐसे अनंत की जो प्रतिमा है, वो बाहर में भी बड़ी शांत मुद्रा वाली है। माने कुछ रूप ऐसे होते हैं जिनको देख के विकार उत्पन्न होता है, कुछ ऐसे निमित्त होते हैं जिनको देखकर सहज शांतता उत्पन्न होती है। ठीक है ना? तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए जिनेंद्र प्रतिमाओं को बनाया जाता है, क्योंकि वो शांति में निमित्त है, जीव के स्वरूप का बोध कराने वाली है। और जो स्थापना निक्षेप है, उससे हमारे मनोभावों में उस प्रकार की हम संकल्पना भी करते हैं। ठीक है, वो तो माध्यम है। अब कोई कहेगा कि साहब आप उसे पत्थर की मूर्ति कह रहे हो तो साक्षात भगवान है। कि देखो, ऐसा मिथ्यात्व भी नहीं फैलाना कि साक्षात भगवान नहीं है, वो प्रतिमा है। लेकिन उस प्रतिमा में हमने अपने मनोभावों में उस प्रकार की स्थापना की। तो स्थापना निक्षेप को भी यथोचित समझना। ठीक है भैया। तो मैं तो बस यही कह रहा था कि जैसे मोर में मुग्ध लोग दर्पण में मोर को देखकर उन्हें मोर ही मोर दिखता है, दर्पण नहीं दिखता। उसी प्रकार ज्ञान पर्याय में प्रतिबिंबित सत असत ज्ञेयों को देखकर उस ज्ञान पर्याय को, है तो ज्ञान का परिणमन, लेकिन उसे प्रतिबिंबित ज्ञेय रूप भी कह दिया जाता है। क्या कहते हैं? मैंने मोर